हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रेष्ठ स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 10 जनवरी को, उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, देन सेकंड का देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में मेरा क्वेश्चन था, कंप्यूटर में जो है डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो है डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो यूएसबी के द्वारा किया जाता है, और यूनिवर्सल सीरियल बस होगा इसका फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अस्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था जो है कब शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था अस्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था 1793 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इन्होंने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की जो है सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो महाधमनी जो है शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य जो है धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन और लेड का जो है मिश्र धातु है। तो यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बार्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है। तो ये जो है महाराष्ट्र की एक जनजाति द्वारा मनाई जाती है बार्ली चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत जो है विमान यात्राओं को जो है आम आदमियों के लिए सुलभ बनाया गया है। तो उड़ान योजना हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नई दिल्ली में जो है केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा जो है अक्टूबर सन 2016 को जो है लॉन्च की गई थी ये, और शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी ने, और 27 अप्रैल 2017 को शिमला में इन्होंने आरंभ किया था। और इसका जो उद्देश्य है विमान यात्रियों को जो है आम आदमियों के लिए जो है सुलभ बनाने के लिए कम कीमत की हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम द्वारा जो है प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी। तो ये जो होगा 1972 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और नीति की फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 भाषाओं की जो है कॉमन लिपि क्या है। तो भारतीय लिपि हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इस लिपि में जो है अनेक भारतीय लिपियों का समावेश हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है। तो देवाकी नंदन यहाँ पे खत्री हो जाएगा राइट आंसर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 29 जुलाई 1957 को जो हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी। कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो कामाख्या जो मंदिर है वो असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो पूना जो पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य जो हुआ था। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इको फ्रेंडली जो है रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह जो है रूस देश ने लॉन्च किया है इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ है। तो ये जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ है। 1966 में जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट का आधारशिला जो है रखी हुई थी। 1971 में जो है कार्य क्या हुआ था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किस देश का है। तो हमारा देश भारत है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर भारत। मोनाको का जो है संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर छोटा संविधान पूछिए आने वाले शिफ्ट में तो मोनाको हो जाएगा सबसे संविधान जो है इसका यहाँ के सबसे छोटा लिखित संविधान है। ओके, 2 या 2 से जो है अधिक विलयन पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो विलयन कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। असहयोग आंदोलन एंड खिलाफत आंदोलन का जो है क्या परिणाम रहा है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एंड स्वदेशी का जो है प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो है विश्व की प्रथम महिला किस देश से है। तो ये जो होगा यूएसए से है आरती साहा, और आरती साहा को जो है 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और वह इस पुरस्कार को जो है प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला रही है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है किसे कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है, और 1857 की जो क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, और 10 मई को जो है प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एंड श्रीलंका के मध्य जो है कौन सी जल संधि है। तो पाक जल संधि है भारत एंड श्रीलंका के मध्य, और भारत की जो है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है, और यह जो है जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है किसने लॉन्च की है। तो योजना की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ जो हुआ है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का जो है कौन सा संस्करण है, तो 13वां संस्करण है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13वां। भारतीय जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता है, तो तुलाभार हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था 1960 में सिंधु जल समझौता। और इस संधि पर जो है कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की जो है मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी, तो पारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर Hg। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, कल के क्वेश्चन थे 10 जनवरी को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज तक हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।